अच्छा दोस्तों, जैसे हम पढ़ रहे थे वर्ण वर्ण में हमने आपको कुछ बातें बता दी। अब कुछ और बातें आगे बढ़ते हैं। कुल वर्ण 52 होते, स्वर 11, व्यंजक 33, अयोग वाहक 2। कौन कौन से? अंग और अने, ये बता दिया हमने। संयुक्त व्यंजक 4 होते हैं। उत्पित या द्विगुण या विकसित, ये 2 होते हैं, डे और ढे। ये भी हमने आपको बता दिए। अब स्वर जीव के आधार पर हमने आपको बताया। अगपच मात्रा के आधार पर बता दिया। अब ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है सजातीय और विजातीय। ठीक है। अब सजातीय कौन से होते हैं? जो एक जैसों से मिलकर बने होते हैं सजातीय। दो अलग अलग से मिलकर बनते हैं वे होते हैं विजातीय। जैसे ए आ एक जैसे हैं, ई और बड़ी दोनों एक से मिल गए, ये छोटी बड़ी से मिलकर बनता है ऊ और औ। विजातीय कौन से है? ए और ऊ से मिलकर बने हो, ई और औ से मिलकर बने हो। जैसे ए ओ सॉरी औ ओ। ठीक, ये क्या है? विजातीय स्वर है। दूसरा कौन सा आ गया? ए और आई, ये भी क्या है? विजातीय स्वर है, क्योंकि ये ई प्लस ए से मिलकर बने हैं दोनों, छोटी बड़ी। दूसरा ओ और औ, औ और ओ, ऊ प्लस ए से मिलकर बने हैं ये। फिर ए प्लस ओ से मिलकर बना है ये, इसलिए ये विजातीय। ये और ये चार है विजातीय और ये है सजातीय। क्लियर? आगे बढ़ते। संयुक्त व्यंजक की बात हमने आपसे कर ली थी, संयुक्त व्यंजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने बात कर ली थी, मतलब मात्रा के आधार पर तीन होते हैं, मूल या लघु, दीर्घ या गुरु या प्लुप्त। जैसे ओम किसमें है? ओम क्या है? विलुप्त सुर है। ओम ओम, इसमें बोलने के लिए तीन मात्रा का यूज होता है और इसमें दीर्घ या गुरु को बोलने के लिए दो मात्रा का यूज होता है, ओ ई औ ए ऐ ओ औ। ये क्या है? गुरु। और ये क्या है? हस्त स्वर। हस्त स्वर 4, ये 7। इसमें से भी कौन से आगे? ये हो गए संयुक्त स्वर, ये 4। ठीक। संयुक्त, विजातीय, सजातीय, ये क्लियर याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे बढ़ते हैं। जीवा के आधार पर हमने बात कर ली थी, सिर्फ इसमें एक ही हमने आपको बताया था कि ई याद रखना। ई से बनने वाले आगे, ऊ से बनने वाले पीछे और बीच में आ गया ए। ठीक है। ई वाले में ऋषि मिला देना है और ऊ वाले में आ मिला देना है। याद हो गया? जैसे अग्र स्वर को हो गया ई बड़ी ए ऐ ऋषि। ठीक, ये सारे ई से बनने वाले हो गए और ये ए मध्य में हो ही गया, इसको आपको हमने बता ही दिया था। इसके बाद हम पचस्वर आपसे बात की थी हमने कि जो आपका ऊ से मिलकर बना है वे सारे पचस्वर में आएंगे और उसमें आ और जोड़ देना, तो ये सारे क्या हो गए? पचस्वर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अपनी कंठ, मतलब कि जिस तरह से हमारे वर्ण हमारे मुंह से किस किस पार्ट पर प्रेशर डालते हैं जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, किस किस गले से लेके और बाहर निकलने तक, मतलब ध्वनि बनने से लेके बाहर निकलने तक, जहाँ जहाँ पर हमारे इस पार्ट में, इस हिस्से पर, मतलब गले से लेके यहाँ जहाँ से ध्वनि बनती है और जहाँ तक निकलती है,
कहाँ कहाँ पर हमारे पे प्रेशर पड़ता है उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया। जैसे कंठ, कंठ का मतलब गले पे, कंठ, गले को कंठ बोलते हैं। तालु, जीभ के नीचे वाला हिस्सा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य। ओष्ठ जिसमें होठ का, ओठ पे इफेक्ट पड़ता है, होठों पे इफेक्ट पड़ता है। दंत ओष्ठ वो वर्ण जिसपे दंत और ओष्ठ दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। कंठ तालु मतलब जिसमें बोलते समय कंठ और तालु दोनों का यूज होता है। कंठ होष्ठ, कंठ मतलब कंठ का भी पे भी प्रेशर पड़ता है और ओठ का भी यूज होता है। ये हो गया ओठ। कंठ मूर्धा, दंत मूर्धा और तालु। ठीक है। अब इसकी सबसे, ये जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये सबसे आसान टेबल है इनको याद करने की, और इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहले हम लेंगे कै वाला, पहला कै वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर तय और फिर पै। तो इसी क्रम में इनको याद रखेंगे। कैसे हो गया कंठ, जैसे हो गया तालु, तय वाला मूर्धन, दंत वाला दै, जैसे तय तकली वाला दंत हो गया, तय आ गया इसमें दंत। तो ये तय से इस दंत से कांटेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया दंत्य। पहले वाले को कैसे करेंगे तो क्या हो गया। अब इसमें क्या है, इसके साथ साथ ये आपके सिर्फ कितने हुए हैं, कंठ तालु मूलतय दंत, ये आपके 5 जो वे है, 5 जो वर्ग है इस पर सी व्यंजक के, ये सारा उसका बना हुआ है। अब अगर आप कै वाला वर्ण, च वाला वर्ण, ट वाला वर्ण, तय वाला और पै वाला वर्ण ये याद कर लिया आपने, तो इससे आगे याद करना बहुत आसान है। जैसे शुरू के 2 स्वर ए आ शुरू में डाल दो, उसके 2 उससे अगले में डाल दो, उससे बाद ऋषि छोड़ दिया, ऋषि के बाद 2 छोड़ देने बीच में, फिर आएगा दोनों छोड़ देने उ और औ। किस में आएगा, ओष्ठ में, क्योंकि उ औ उ औ जब बोलते हैं तो होठ पे फर्क पड़ता है। पै फै दै जब पै वाला वर्ग बोलते हैं तो होठ पे पड़ता है। तै वाला वर्ग तो दांत का यूज होता है थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए कै वाला वर्ग कंठ में है, च वाला वर्ग तालु, ट वाला वर्ग मूर्धा, तय वाला वर्ग दंत, दै इसमें आता है, दंत और तय, दै भी इसमें आएगा और तय भी इसमें आएगा। पै वाला वर्ग ओट, इसमें पै वाले वर्ग में सारा। अब इसके बाद आ जाओ स्वर। पहले 2 स्वर ए आ कंठ वाले में डाल देने हैं, उसके बाद 2 स्वर ई आई तालु वाले में डाल देने हैं, उ और औ। ये हो गया ओठ, आपको इफेक्ट पड़ रहा होगा होठों पे। अब कितने हो गए, 6 स्वर आपके हो गए, 5 बचे, जिसमें से आपको पता है विसर्ग क्या है, कंठ है। ठीक है, विसर्ग क्या है, कंठ है। और जो ए आई ये भी तालु में आएंगे। ए, अब इसमें से कितने हो गए, 7। अब आपके बच के 4 स्वर। 4 स्वर में आपको पता है ए और आई ये किससे मिलकर बने हैं, ए से और ई से। ए किस में आ रहा है, कंठ में, ई किस में आ रहा है, तालु में। तो ये दोनों किस में हो गए, कंठ तालु। इसी प्रकार से ओ और औ, ओ किससे मिलकर बना है आपको पता है, ओ और औ में उ है और ए है। उ किसका है, ओठ का, और ए किसका है, कंठ का। तो ये दोनों किसके हो गए, कंठ ओष्ठ के। ठीक है, इन 4 को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके उष्ण व्यंजक और उष्ण। उष्ण में क्या है, 4 है, से, पेट पटा से और से और है। ऊपर वाले को छोड़ के
मतलब कंठ वाले को छोड़ के इन तीनों को क्रम में लिख दो। से तीनों से सलगम वाला, पेट पटासा और से सरोता वाला, इन तीनों को डाल लोगे क्रम में तो क्या बन जाएगा? पहला से बड़ा से वाला तालु, दूसरे वाला से मूलधा और तीसरा क्या बन गया? दंत्य। इसी तरह में ये रे ले वे, ये तीन है, इन तीन में से वे को छोड़ दो, ये रे और ले, इन तीनों को भी बीच के तीन में फिट कर दो। ठीक है, जैसे ये रहा, हमने बोला ये चार आपके पास व्यंजन है, ये चार आपके पास है। देखो पहले वाले को छोड़ के इसमें से डाल दो, यहां से डालो, यहाँ ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये तीनों एक साथ है, तालु मूलधा दंत्य। इसी प्रकार ये रे ले वे, ये रे ले वे, इनको इसमें से वे छोड़ के बाकी ये रे और ले लिख दिया। बहुत आसान हो गया आपको याद करना, तालु मूलधा दंत्य। अब जो वे बचा इसमें, वे क्या है? वह है दंत ओष्ठ्य। ठीक है, और उष्ण वालों में क्या बचा? है। उष्ण वालों में क्या बचा आपको? है क्या है? कंठे। तो ये याद रखना आपको, है कंठे है, विसर्ग कंठे है, इनको आपको बाकी याद करने वो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ई और ई ये तालु है, जबकि हमारा ए बनता है ई और इन दोनों को मिलके, ए और आउ इन दोनों को मिलके बनता है ना ई और ए, तो ये क्या हो गया? ए और आउ क्या हो गया? कंठ तालु। इसी प्रकार ओ और औ, ये औ है और ये ए है, इन दोनों को मिलके बनता है क्या? ओ। तो अब क्या हो गया? ओष्ठ कंठ। तो क्या बोल बन गए? कंठ ओष्ठ। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे ये कंठ मूर्धा में आ रहा है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वह दंत ओष्ठ और है कंठ का है। बाकी आपको याद ही हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ है एक बार फिर से आपको बता देता हूं। आंख बंद करके सीधी सीधी लिखना है कै वर्ग च वर्ग, ऐसे ही मन में रखना है, कै वर्ग च वर्ग टे ते और पे, 5 हो गए। अब इनके नंबर से शुरू कर देना, कंठ तालु मूलधा दंत ओष्ठ हो गए। अब इनमें आपके 25 तो फिक्स हो गए, 5-5 वर्ग वाले। अब बच गए स्वर। स्वर में शुरू के 2 पहले वाले उसमें डाल दो पहले वर्ग के साथ, अगले 2 सेकंड वर्ग के साथ डाल दो, अगले 2 लास्ट वाले के साथ डाल दो, बीच का छोड़ दो। कितने हो गए? 6। बच गया 1 विसर्ग, वो किस में डाल दो? याद रखो कंठ में, विसर्ग कहीं में आएगा? कंठ में। इसके बाद जो आपके बच गए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, ये 2 से मिलके बने हुए। आपको पता है ये ई और ए है, ये ओ और औ है, तो ये किस किस में, उसी हिसाब से इनका आप मंथन कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते। इसी प्रकार ये हो गए स्वर, हो गए स्वर कंप्लीट हो गए, 25 व्यंजन कंप्लीट हो गए। अब आपके बच गए स्पर्शी और अंतःस्रव्य व्यंजन। ये रे ले वे अंतःस्रव्य होते हैं, और है से श्रोता और सलगम, सलगम श्रोता और पेट, श्रोता सलगम और से, ये 3 से है। इन तीनों से को ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, बीच में फिक्स कर दो। से तीनों से को बीच में फिक्स कर दो, इस हिसाब से याद रखो। फिर ये रे ले वे, नीचे वाला देखो उसमें है शुरू में आता है, ऊपर वाला छोड़ दो, बीच में तीनों बीच में फिक्स कर दो। इसमें ये रे ले वे छोड़ दो, ये रे ले वे 3 के बीच 3 में फिक्स कर दो, ऊपर छोड़ दो नीचे छोड़ दो। ये इस हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। और एक वे है, वे क्या है? दंतोष्ठ्य। बस अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये स्वर में ये आता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सवर्त स्वर, अर्धवर्त स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। ये क्या है, जो आपका मुंह है, इन स्वर को बोलते समय जो मुंह खुलता है, किसी में आधा खुलता है, किसी में पूरा खुलता है, किसी में बंद पूरा रहता है, किसी में आधा रहता है। जैसे संवर्त स्वर ई, ऊ, औ, तो इसमें मुंह आपका पूरा वर्त बनाता है, अधवर्त बनाता है, और इसमें विवर्त वर्त नहीं बनाता है। मतलब कि जब आप स्वरों का उच्चारण करते हो, आपका मुंह का इस शेप जो होती है वो स्क्वायर या वर्ग जैसी हो जाती है, उसके अनुसार इनको बांटा गया। जैसे ई, ई, ऊ, औ, ऊ, औ, आपका मुंह क्या बन रहा है, पूरा स्क्वायर बन रहा है, हल्का सा स्क्वायर बनता है। ए ओ, ए ओ, इसमें अर्धवर्त जैसा बनता है। आ ऋषि ए ओ, ये अर्ध विवर्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुस्वर, केवल जो नाक से बोले जाते हैं वे अनुस्वर होते हैं, जिसमें दो हैं। ठीक है, अनुस्वर, स्वर में दो अनुस्वर है, अने और एक विसर्ग। इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। आप क्वेश्चन आ जाता है अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अन और विसर्ग। ठीक है, इन दोनों को अनुस्वर भी बोलते हैं। ये केवल नाक से बोलते हैं, और विसर्ग को हमने आपको बता दिया है कि कंठ का विचार उच्चारण है, कंठ से बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, हमने स्वर पूरा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब 33 में अलग अलग इनको भी बांटा गया। जैसे 33, जो ये 25 है, कै खे गे घे डे चे छे चे झे अने टे ठे डे ढे अने ते थे दे धे ने पे फे बे भे में, ये 1 2 3 4 5, ये 25 है। स्पर्श व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इनको। कैसे, मैं तक। अब अंतःस्थ व्यंजक 4 होते हैं। उष्ण या संघर्षी व्यंजक। उष्ण या संघर्षी व्यंजन क्या क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इनको जब बोला जाता है तो एनर्जी फ्रिक्शन जैसा मुंह में आता है। जैसे से, शे, शे, से, शा, शे, है। अब हमने आपको इनका ये किस में आते हैं ये भी बताया था, ये किस में आते हैं ये भी बताया था। अंत्यस्वत व्यंजक 4, संघर्षी व्यंजक या उष्ण व्यंजक 4, 25 में हो गए, और 4 ये हो गए। कितने हो गए, 8 ये हो गए। 25 और 8 33, तो व्यंजक पूरे हो गए 33। अब इनका तो आपको पता चल चुका है, ये कंठ में, ये तालु, ये मूलधा, ये दंत, और ये ओष्ठ हमने बताया था आपको। ठीक है, अब इनको और फिक्स करना है। क्या बताया था इनके लिए फिक्स करने के लिए, इसमें से है छोड़ दो, ये वाला निकाल के से और शा बीच में फिक्स कर दो, तो ये क्या हो गया, तालु, मूलधान और दंत। इसी प्रकार इसमें वह छोड़ दो, इसमें वह को छोड़ के इन तीनों को बीच में लिख दो, य, रे और ले। हो गए क्लियर। ये किस में आ गया, तालु, मूलधन और दंत्य, और ये है दंत ओष्ठ, वह हो गया दंतोष्ठ, और ये क्या हो गया, कंठ। ठीक है, कल हमने आपको बताया था। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें व्यंजन में रे को लुंठित व्यंजन, पंकित व्यंजन बोलते हैं, और लय को पार्श्विक व्यंजन। याद रखना आता है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, रे, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, लय। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि कंफ्यूजन होता है, लय से बनता है लुंठिन, जबकि ये लुंठिन नहीं है, लुंठित नहीं है, ये क्या है, पार्श्विक। संयुक्त व्यंजन हमें आपको बता दिए थे पहले ही, कौन कौन से हैं, ये चारों, अक्षय, त्रैज्ञ, अज्ञ और श्रृंगार वाला से, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आगे फिर ये भी आपको हमने बता दिया था, द्विगुणी या विकसित या उत्क्षिप्त व्यंजक, डे और ढे, ये द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये भी आपको हम बता चुके हैं। वर्णमाला के पांचवें स्वर्ण को, जो पांचवा कॉलम होता है, ये चौथा, 1 2 3 4 पांचवा कॉलम जो होता है इन 25 में, इसको पंचवाक्षर या अनुनासिक, इनको अनुनासिक बोलते हैं, यानी कि नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, और ये एक दूसरे का स्थान भी बदल लेते हैं, जो आपको हम पढ़ाएंगे किसमें, संधि में। ये अंत्य स्वर है, आपको इसके बारे में बता चुका हूं। इन तीनों को उसी हिसाब से फिक्स करना, बीच में डाल दो तीनों को, तालु, मूर्धन और दंत, ये हो गया दंतोष्ट। इन फिर तीनों को फिर बीच में डाल दो, ऊपर छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, बीच में डाल दो, तालु, मूर्धन, दंत। और ये क्या है, कंठ है, क्योंकि इनका क्रम याद रखना, ये, रे, ले और वे, लास्ट वाले को छोड़ दो, शुरू को बीच के 3 में रख दो, इसी क्रम में। फिर इसका से सह, इन तीनों को डाल दो और इसको ऊपर डाल दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। अब आता है अल्पप्राण, महाप्राण, सैघोष, एघोष। ये हमेशा याद रखना है, अल्पप्राण, महाप्राण और ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, ये एग्जाम में आते हैं। जैसे अल्पप्राण, अल्पप्राण जिसको बोलने में कम एनर्जी लगती है, मतलब बहुत कम, ये होता है अल्पप्राण। जैसे व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम में जो आएंगे वो, और सभी स्वर, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं, और ये, रे, ले, वे, इनको आप आसानी से बोल सकते हो, अल्प प्राण है। महाप्राण जिसको निकलने में ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, मतलब कि आप जब बोलते हो तो आपके मुंह से हवा ज़्यादा बाहर निकलेगी, महाप्राण। कम हवा बाहर निकलेगी, अल्पप्राण। अब जैसे इसमें दूसरा और चौथा और संघर्षी व्यंजक या उष्ण व्यंजक, ये सारे, और डे, ठीक है, ये दोनों क्या है आपको पता है, विकसित या उच्चित व्यंजन, ये दोनों। डे ऊपर आ गया, डे इसमें है। अब आ गया एघोष, एघोष और सैघोष। एघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा एघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सैघोष। ये याद रखना है, पहला दूसरा वर्ण एघोष प्लस उसमें जो उष्ण व्यंजन है वी आगे, ठीक। सैघोष में कौन कौन से आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर और ये, रे, ले, वे, ठीक है, ये, रे, ले, वे और स्वर। ये किस में आएगा, ये हो गया आपका
से घोष, ये याद रखना है। ये से घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। इनसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे अल्पप्राण में आपको याद करना है, अल्पप्राण क्या हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा, सारे स्वर ये रे ले वे, ये क्या हो गए? अल्पप्राण। महाप्राण में दूसरा, चौथा और आपका इस संघर्ष या उष्ण व्यंजन, ठीक है। ये से है वाले तीनों और है और डे ढक्कन वाला आ गया। इसके बस बता दी, इसमें कम वायु बाहर निकलती है, इसमें बोलते समय ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। अघोष, सघोष। पहला, प्रत्येक वर्ण का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा, ये रे ले वे, ना ना ना, सॉरी गलत हो रहा है। अघोष, अघोष में क्या क्या आ गया? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हो गया, उष्ण व्यंजन हो गए, ठीक। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे स्वर और ये रे ले वे, ठीक है। ये व्यंजन। इसी प्रकार आपका लगभग व्यंजन खत्म होने वाले हैं। अब कुछ ही बचा है जो इनको थोड़े थोड़े फैक्ट आपको बताते हैं। हमने आपको बता दिया ये एक अयोग वाहक है और अनुस्वार है, केवल नाक से उच्चारण होता है। ये अनुनासिक, नाक और मुंह। ये विसर्ग है, ये भी अयोग वाहक है, कंठ से बोला जाता है। आ एक विदेशी शब्द है, पहले ही बता दिया हमने आपको, कंठ से उसका उच्चारण होता है, ठीक। इसके बाद भाषा की सबकी छोटी उठाई, ये सब हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। इस प्रकार आपका वर्ण माला पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम इनके एमसीक्यू लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ऐसी ही वीडियो या जानकारी या ऐसी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को यह जानकारी मिल सके। कल हम इसके एमसीक्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।